प्रभु जी, तो इसमें तो आपने लगभग मुझे लगता है 2-4 लाख का सोना ही लगा रखे हैं। 7.5 लाख का रुपया का है जी, 7.5 लाख रुपए का आपको इसमें सोना मिलेगा। अच्छा। इसमें मिलेगा करीब 40 से 50 लाख रुपए का। हाँ, रतन वगैरह सब पड़े हैं। ये देखो आपको नीलम 1.5 करोड़ रुपए का पूरा इनका सिस्टम ये है। पड़ा है। जी, ये किस कारण से मतलब जैसे ही अपने इच्छा अनुसार ये कैसे लगाए हुए हैं ये? हाँ, ये गुरुपियरों की चीजें हैं। अच्छा। मानव जीवन जो है, झुकाना मानव पड़ेगा ना। जीवन 84 लाख योनियों में मुक्ति पाने के लिए होती है, लेकिन यहाँ जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष, पहला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहला धर्म को लोग करके छोड़ करके आज काम और मोक्ष के उसके वासना के चक्कर में और धन के चक्कर में ढूंढ रहे हैं। ना तो मोक्ष ढूंढ रहे हैं, ना तो धर्म ढूंढ रहे हैं। बस। तो जब इसी के विलोप के कारण लोग धर्म को जानते ही नहीं जानते हैं। ये महाराज जी का और ये प्रभु जी कुछ सेवा। जय हो प्रभु जी। ये महाराज जी, तो दोस्तों अभी हम महाराज जी के पास बैठ चुके हैं। महाराज जी के आशीर्वाद से हमें स्थान भी महाराज जी के पास मिल गया है। महाराज जी दंडवत। जय सीताराम प्रभु जी। प्रभु जी थोड़े से शुभ नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र गोबीर गिरी नागा बाबा, हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, महेंद्र गोबीर गिरी नागा बाबा हिमाचली मेरा नाम है। जय हो प्रभु जी। श्री 5 दशनाम जुने अखाड़े का हूँ मैं। त्यारामढ़ी कपूरथला परिवार का हूँ, रजिस्टर्ड महादमा तो गिरगिरी। प्रभु जी कितने वर्ष हो गए आपको इस संत जीवन में आए हुए? ये हो गया, ये समझो कि हमें कोई घर बार जीवन से तो दूर बैठे हुए हैं, कभी ब्याह शादी नहीं किया है, ना कुछ कराया है, ना करेंगे। कहने का मतलब ये समझो 1 कम 90 का बाबा हूँ मैं। 1 कम 90 वर्ष। हाँ। महाराज जी इस संत जीवन में वैराग्य कब उत्पत्ति हुआ? 1 कम 90 में मैंने लिया हुआ है। अभी आज सन देखो कितना है जी। हमारी उम्र को कोई पहचान नहीं पाया है। बचपन का बाल ब्रह्मचारी साधु हूँ मैं। अच्छा जी। प्रभु जी जो शरीर आपका जो देखने में आ रहा है महाराज जी, यहाँ ये हड्डियाँ निकल गई हैं। अब हम खाते पीते नहीं है ना, खाना छोड़ दिया अच्छा, है। खाना पीना छोड़ दिए हैं? हाँ, नहीं खाते हैं, कभी चैन से नहीं खाते हैं। जल पानी पी लेते हैं, कभी कभी चाय पानी पी लिया, बस यही अपना महाराज जी भोजन भंडार मतलब छोड़ चुके हैं? नहीं खाते हैं। अच्छा। कभी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। प्रभु जी जो मुझे जो ये जटा दिख रही है आपकी, प्रभु जी इसमें मुझे हर जगह कुछ ना कुछ छल्ला अंगूठी ऐसा कुछ दिख रहा है। ये सब गुरु पीरों की चीजें हैं। देखो मेरा नाम देवगिरी है। ये सोना चांदी हीरा मोती सब चीज पड़े हैं। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जो महाराज जी इसे छू सकते हैं? जी हाँ, स्पर्श कर लीजिए। दोस्तों आप लोग को ये दिखा दूं कि जो महाराज जी की जो जटाएं हैं, जहाँ पर जितने भी आप लोग को यहाँ देखने में आ रहा ये होगा, चंद्रमा है। हर जगह देखिए चंद्रमा कहीं कुछ, लेकिन पूरे में सोना चांदी बस यही कुछ लगा हुआ है। रत्न आपको मिलेंगे इसमें। जी सब चीज मिलेगा। प्रभु जी, तो इसमें तो आपने लगभग मुझे लगता है 2-4 लाख का सोना ही लगा रखे हैं। 7.5 लाख का रुपया का है। जी, 7.5 लाख रुपए का आपको इसमें सोना मिलेगा। अच्छा। इसमें मिलेगा करीब 40 से 50 लाख रुपए का। हाँ, रतन वगैरह सब पड़े हैं। ये देखो आपको नीलम 1.5 करोड़ रुपए का पूरा इनका सिस्टम ये है। पड़ा है। जी, ये किस कारण से मतलब जैसे ही अपने इच्छा अनुसार ये कैसे लगाए हुए हैं ये? हाँ, ये गुरु पीरों की चीजें हैं। अच्छा हमारा कुछ नहीं है ये। जी। ये माँ भवानी है हमारी। अच्छा, बचपन से तलवार भी सिखा रखते है। हैं? इतना थे हम, इतने थे, इतने हैं देखो। इतना ऐसा साधु बना हो, आज इतनी खोल के निकलती है, इतनी रहती है। जय हो प्रभु जी। जितनी ये है इतना ही मैं था। 1 फुट इसको रखो, ये जी। 1 फुट इतना ही था। मैं साधु बना हूँ, देख ले। अच्छा, इतनी उम्र में? हाँ, आज देख मेरा कद कितना है। हाँ, 37 साल हो गए बाबागिरी करते करते। 2004 का नागा बाबा रघुवीर गिरी मेरा नाम है जी। हिमाचली श्री 5 दशनाम जुना अखाड़ा, रजिस्टर्ड साधु हूँ। प्रभु जी हिमाचली बैठा है। इस आपका संत जीवन जो नागा संत का आपने जीवन जिया, महाराज जी इसका आपका अनुभव क्या रहा? हमने अनुभव ऐसा किया कि अपने सत्य सनातन धर्म के नाम से अपना जीवन दान दे दिया है। अब देना नहीं है। आगे माँ गंगा जानेगी और भोलेनाथ जानेगा। अपना सनातन धर्म जो है उसके लिए हमने अपना जीवन दान बलि का दे दिया है। हमें वो चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम 5 भाई थे, एक भाई मैं सनातन का बन गया हूँ। चाहे मैं मरूं चाहे आप जियो जी। मैं सनातन का एक नागा बाबा बन गया हूँ। महेंद्र गोबीर गिरी नागा बाबा, हिमाचली मेरा नाम है। जी। श्री 5 दशनाम जुना अखाड़े का हूँ मैं।
महाराज जी जैसे आप माघ मेला में आए, यहाँ स्नान जहाँ हाँ, चाहे जान रहे या ना रहे, हम एक बार नहा के बसंत पंचमी वापस चले जाएंगे। जी बसंत पंचमी करके हम लोग चले जाएंगे, कोई मालूम नहीं होगा हम कहाँ से आए, कहाँ से चले जाएंगे। जी प्रभु जी। अभी हमने आधा दिसंबर में बैठे हैं, कल आना आप लोग यहाँ पे धोने पे आपने नागा का रूप दिखाएंगे आपको। जी हाँ, कल शाम को दिखाएंगे महाराज जी। जैसे आप नागा संत है महाराज जी, दिगंबर नागा संत। हाँ, अभी दिगंबर में बैठा हूँ मैं, अभी भभूति नहीं लगाया हूँ इसलिए मैं दिगंबर में बैठा हूँ। प्रभु जी नागा संतों की क्रियाएं क्या होती हैं, थोड़ा सा इस विषय पर। क्रियाएं तो गुरु पीरों की होती है, हमारे पास क्या क्रिया है? जो गुरु पीर देते हैं, जो घर में माँ बाप बोलते हैं वही काम करो, उसी में तो सबका भला होता है। तो महाराज जी जो गृहस्थ जीवन में है, जो दर्शक देख रहे हैं हाँ, महाराज जो अपने माँ बाप जो बोलते हैं घर में गृहस्थी जीवन के, हम भी तो आए हैं। जी जी हम कहीं बाहर से तो नहीं आए, बिल्कुल, बिल्कुल। आए तो हम भी गृहस्थी से है। जी। कहने का मतलब जो माँ बोलेगी वही पार्वती है, जो बाप बोलेगा वही शिव है, जो माँ बोलती है काम वही पार्वती माता बोलती है। तो नहीं समझ आई है? जी जी बिल्कुल प्रभु जी। तो जैसे बाप बोलता है वही शिव है, और कुछ नहीं है गृहस्थी जीवन में भी। ऐसे हमारे यहाँ साधु में होता है, जो गुरु जी बोलेगा वही होता है, जो गुरु माता होगी वही होगा। महाराज जी जैसे जो गृहस्थ जीवन में महाराज जी जैसे गुरु नहीं बनाए हैं और भजन साधना घर में कर रहे हैं, तो महाराज जी उसका अधूरा जीवन होता है। अच्छा उसका अधूरा। बिन गुरु अधूरा है संतो। अगर कितना साधु भी है, अगर उसने गुरु नहीं बनाया तो उसका जीवन अधूरा है। ये क्या बोलते हैं उसको महाराज, ये अपना है ना, वो क्या बोलते हैं गुरु भाई, नारद जी। ये पूछ लो गुरु जी को, हमसे बड़े हैं। जी जी जी। ये हमारे से बड़े हैं। तो बता दूं, नारद जी ने भी गुरु बनाया है। गृहस्थ हो या सन्यासी हो, जी, सभी अपने गुरु जी स्वधर्म का बोलेंगे। पालन करें। हाँ। यही उनका है। जैसे गृहस्थ में है, जो माँ बाप को माता मानेगा, पिता के सनातन को जब मानेगा तक जीवित वही रहे, मानेगा। माता पिता के वचनों का जो अपने माँ बाप को नहीं मानेगा वो सनातन को क्या उनकी मानेगा? सेवा करे, मरणोपरांत वो किसी को उनकी नहीं जिस मानेगा। तिथि को वो सबसे बड़ा जीवन धन, हर तिथि को वो बचा अपना सब जीवन। दान करें, एक मिनट, श्राद्ध एक करें। मिनट। सब जीवन जो है ना, सनातन जो है सबसे बड़ा धर्म है। जी प्रभु जी। सबसे सनातन धर्म था, वो है और वो रहेगा भी। जय हो। हम सनातन धर्म के राजा बोले हैं। हम लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, वो दुनिया देखती रहती है, हमें भी मालूम नहीं है। जी क्या ये कर्मों की बात होती है, और धर्म था और धर्म रहेगा, और सनातन रहेगा। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। नहीं तो वेद पुराण खोल के देखो कौन धर्म कैसा है। अगर हमारा सनातन नहीं होगा सबसे बड़ा, हम बकरी का नहीं छोड़ देंगे। सनातन के अलावा कोई धर्म है ही नहीं। जी प्रभु। सबसे बड़ा धर्म सनातन का धर्म है। बहुत सारे धर्म बने हुए हैं, हम किसी धर्म का आत्मान नहीं करते। सनातन धर्म की ही महाराज जी व्याख्या। सुनो, हम किसी धर्म का आत्मान नहीं करते, मानता करते। बड़ा हमारा धर्म था, वो है और वो रहेगा, जाना चाहते हैं चाहे कोई माने या ना माने। सनातन धर्म आखिर है क्या? समझ गया? सनातन धर्म की महाराज जी जो सत्य परिभाषा। जो सत्य ही है वही सनातन है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो सत्य है वही तो सनातन है। सत्य है वही सनातन है। और क्या है? महाराज जी जो गृहस्थ जीवन है महाराज जी, जैसे जो विदेशों में रह रहे हैं, अपने देश के व्यक्ति हैं, तो महाराज जी जो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, तो महाराज जी उसका उनको लाभ कैसे घर बैठे मिल सकता है? क्या करें, वो भजन साधना किस प्रकार करें घर में? ध्यान योग के द्वारा ध्यान महाराज जी, ध्यान योग करेंगे, ध्यान योग उनका होता है। बेड़ा पार हो जाएगा। ध्यान मन को एकाग्र किस प्रकार करें अपना? हाँ, भजन पूजन के द्वारा तो महाराज जी किस प्रकार पूजन करें? तो आपको गुरु बनाना पड़ेगा। मानसिक जप जी गुरु पे गुरु बनाएगा। और वाचिक, जो वाचिक किया हाँ। जाता है उसको पाठ बोलते हैं। हाँ। जो उपांशु होता है उसको मुंह से किया जाता है। जो मानसिक होता है उसको मन से किया जाता है। हाँ। जब आप मानसिक जाप ध्यान से करेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, आप वैसे ही सनातन में हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। प्रभु जी सब काम संन्यास हो जाएगा। जो वैराग्य होता है महाराज जी, वैराग्य पूर्ण जन्म का भी कुछ उसमें लेख होता है या इसी जन्म का ही? होता है, इसका पूर्व जन्म का उल्लेख होता है। इसका ये होता है कि पूर्व जन्म में वंचित या बचे हुए कार्य जो शेष रहते हैं उसको पूर्ण करने के लिए जब दोबारा जन्म मिलता है, इसीलिए वहीं से शुरुआत हो जाती है। मान लो कोई हाँ। बचपन में साधु हो जी। गया, आप कहते हैं ऐसा कैसे हो गया? तो पूर्व जन्म का उसका रुका हुआ कार्य रहा हुआ, जी। वो साधु हो गया। महाराज जी जो इस संसार में जो कर्म हम लोग करते हैं, तो उसका फल महाराज जी इसी जीवन में, इसी उसमें मिलेगा या अगले में भी इसका ना होता इसी है? में मिलता है, इसी में पूरा? इसी में नहीं, अगले में किसने देगा? मानव जीवन जो है, झुकाना मानव पड़ेगा ना। जीवन 84 लाख योनियों में मुक्ति पाने के लिए होती है। लेकिन यहाँ जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष। पहला धर्म,
अर्थ काम मोक्ष। पहला धर्म को लोग करके छोड़ करके आज काम और मोक्ष के उसके वासना के चक्कर में और धन के चक्कर में ढूंढ रहे हैं। ना तो मोक्ष ढूंढ रहे हैं ना तो धर्म ढूंढ रहे हैं। बस। तो इसी के विलोप के कारण लोग धर्म को जानते ही नहीं। जानते ही नहीं। आगे महाराज जी, कलयुग में क्या मोक्ष की प्राप्ति संभव है? बिल्कुल अवश्य किस प्रकार? संभव। किस प्रकार? जी। अपने स्वधर्म का पालन करें। जैसे पिता के प्रति पुत्र का क्या क्या धर्म है, हाँ, पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है, धर्म है, अपने स्वधर्म का यदि पालन करे तो मोक्ष है। खुद ही मिल जाएगा उसका, महाराज मोक्ष जी, संसारी मिल जीवन जीते हुए जाएगा। भक्ति प्राप्त की जा सकती है? बिल्कुल संभव है? आसान है। संभव क्या आसान? आसान है। तो महाराज जी, हम लोग की जो ग्रस्त जीवन में हम लोग हैं, हम लोग तो महाराज जी अज्ञानी है, हमें तो इतना ज्ञान नहीं, लेकिन महाराज जी हम लोग क्या कैसे भक्ति करें, कैसे पूजन पाठ करें? जैसे हमारे गुरु भाई ने आपको बताया, प्रदक्षिणा भी एक, जैसे आप लोग घूमते हैं, जी। ये भी एक प्रकार की भक्ति है। भक्ति है और क्या चलना है? प्रदक्षिणा बोलते हैं। जय तीर्थानि प्रचरन्ति, एक वैदिक यजुर्वेद का श्लोक है, मंत्र है। अरे भीम गिरे, अरे बाप रे, गिरा तेसागुं ये प्रदक्षिणा का मंत्र है। प्रदक्षिणा करने से भी लाभ होता है। अब आप समझिए, प्रदक्षिणा करने से जो पंगु होते हैं, लंगड़े होते हैं, अगले जन्म में आप लंगड़े नहीं होंगे। इतना बड़ा लाभ आप चलने का ले रहे हैं यहाँ घूम करके, तो ये धर्म ही नहीं है। अरे बाजू में आ जा यार, तू इधर आ जा। ओ भैया।